हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धूल 112 में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के सीरीज में मैं आप सभी को अगला वीडियो इवन नंबर और ऑड नंबर बताने जा रहा हूं। आप सब लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। इवन नंबर किसे कहते हैं, अर्थात सम संख्या किसे कहते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं, अर्थात विषम संख्या किसे कहते हैं। नंबर 1, सम संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखिए। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए। शेषफल शून्य, यहाँ मैं भूल गया शून्य लिखना। शेषफल शून्य हो जाए। शेषफल शून्य हो जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक। नंबर 2, ऑड नंबर। ये हमारा नंबर 1 है और ये हमारा नंबर 2 है। नंबर 2, ऑड नंबर। ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या। विषम संख्या का परिभाषा क्या है, जिस संख्या में भाग देने पर, जिस संख्या में, यहाँ देखिए भूल गया मैं, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर कुछ शेषफल बच जाए तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए, कुछ शेषफल बच जाए तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मानिए हम 10 यहाँ लिए, कोई पूछा ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे, इसे 2 से भाग देंगे। ठीक, चेक करने के लिए। तो 2 से हम जब यहाँ टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे, 2 पच्चे 10, ये पूरा कट जा रहा है, यहाँ शेषफल शून्य आ रहा है, इसलिए ये हमारा 10 क्या हुआ, ये सम संख्या है 10 हमारा। ठीक, ऐसे यदि हमें विषम संख्या पता करनी हो तो क्या करेंगे, यदि हमें विषम संख्या पता करनी हो, तो हम तब भी ऐसे ही करेंगे। उस संख्या में 2 से भाग देंगे। यदि भाग हमारा पूरा चला जाएगा तो सम हो जाएगा, यदि उसमें कुछ शेष बचेगा तो हमारा विषम होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 11 ले लिया, भाग यहाँ 2 से दिया, कोई पूछा कि 11 क्या सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो क्या करेंगे, 11 में हम 2 से भाग देंगे। कोई भी संख्या हो सम विषम देखने के लिए हम वहाँ 2 से ही भाग करेंगे। ठीक, ना कि किसी और अन्य संख्या से करेंगे। 2 से भाग दिए तो 2 पचे 10, ये 10 हो गया। हम इसको घटाए, कितना बचा, शेषफल 1 बच गया ना, इसलिए हमारा विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। ठीक, ऐसे कोई मान लीजिए दे दिया आपको 15, 16, बोले ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ये सम संख्या है। अब आप तो भाग देके पता करेंगे, लेकिन हमको पता है ये सम संख्या है, तो आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे यहाँ। ठीक, 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 सत्ते 14, माइनस हुआ, 1 बचा, 1 यहाँ से उतार लिए। ठीक, 11 हो गया। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 से ज्यादा ना हो, 2 पच्चे 10, फिर 10 हो गया, घटा लिए, कितना बचा, 1 बचा, 6 यहाँ बचा था, 6 उतार लिए, फिर भाग दिए, 2 अट्ठे 16, कितना बचा, यहाँ शून्य बच गया, 16 में से 16 गया, शून्य हो गया, इसलिए हमारा ये क्या है, सम संख्या है। ठीक, 1516 हमारा सम संख्या है। और ऐसे कोई और पूछ ले आपसे, 1510, ये हमारा कैसी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, कोई पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सम संख्या। हमको तो पता है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सम है कि विषम है, तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, माइनस हुआ, 1 बचा, 1 उतारे,
दो बचे 10, दो बचे जो बचे 10 माइनस किए, एक बचा, दो बचे 10 माइनस किए, एक बचा, शून्य यहाँ आ गया। ठीक, ले आए, फिर पढ़ा पड़े, दो बचे 10, 10 में से 10 गया, शून्य बचा। क्या है ये? सम संख्या हुआ ना, तो ये सम संख्या हो गया। ऐसे कोई पूछ ले आपसे 333, 333, तो दिखने में ये विषम लग रहा है, तो कैसी संख्या कोई पूछ ले तो क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 एकम्मा 2, ठीक, एक बचा, 2 एकम्मा 1, एक बचा, 3 उतार लिए, 13 हो गया, 2 छक 12 माइनस 12 बचा 1, फिर 3 उतार लिए, 2 छक 12, कितना बचा? 1 बचा। क्या है? 1 बच गया ना। अगर शून्य शून्य आता तो ये सम संख्या होता, शेष पर कुछ बच गया, 1 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी बचे, शून्य से ऊपर कुछ भी बचे शेष फल, तो क्या होगा? विषम संख्या होगा। ठीक, ये हमारा विषम संख्या हो गया। ठीक, ब्लैक बोर्ड पे हम सब लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर ब्लैक बोर्ड पे आप क्यों पहले लिख के ही पढ़ाते हैं? उसका रीजन ये है बाबू कि ब्लैक बोर्ड पे जब हम पहले लिख लेते हैं तो हमारा टाइम पहली बात तो बच जाता है, दूसरी बात हम लिखते हैं तो हमारा राइटिंग थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम पहले बढ़िया से थोड़ा टाइम लेके लिख लेते हैं अच्छा, ताकि आप लोग का टाइम भी बच जाए और दिखने में भी अच्छा लगे, तो इसलिए हम पहले लिख लेते हैं। अब मान लीजिए ये तो आप परिभाषा याद कर लिए, जो संख्या 2 से भाग्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से भाग्य ना जाए जिसमें, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। लेकिन एक ट्रिक और है पहचानने का, सम यदि सम संख्या है तो उसका जो लास्ट वाला अंक होगा, जैसे हम यहाँ 100 लिख दिए, यहाँ 155 लिख दिए, यहाँ 1400 लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, ये अलग अलग सब संख्या है। ठीक, मान लिए कोई संख्या बोले, संख्या ये क्या है? 100 है, 100 में कोई पूछ ले 100 क्या है? सम संख्या की विषम, तो आप क्या कहेंगे? तो आप पहले से एक ट्रिक और नोट कर लीजिए, 0, 2, 4, 6, 8, ये संख्या जब होंगी, किसी भी संख्या के लास्ट में ये 5 अंक यदि होंगे, 0 हो, 5 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किसी भी संख्या के लास्ट अंक में अगर ये पांचों अंकों में से कोई अंक होगा तो संख्या हमारी सम रहेगी। आप भाग दीजिए या ना दीजिए, पहले ही पता करके बता दीजिए। जैसे अभी मैं पहले 2 एग्जांपल लिया, पहले ही आपको बता दिया सम संख्या है, तो मैं ऐसे ही किया था। ठीक, तो आप लोग ये 5 डिजिट याद कर लीजिए, अंक याद कर लीजिए, जिस संख्या के अंत में 5 अंक होंगे, पांचों में से कोई एक, तो वो क्या होगा? वो सम संख्या होगा। और जिस संख्या के अंत में ये 5 अंक में से कोई भी एक भी अंक नहीं होगा तो विषम संख्या होंगी। जैसे 100 है हमारा ना, 100 एक संख्या है ना, 100 के अंत में लास्ट अंक क्या है? 0 है, इसलिए हमारा ये सम संख्या हो गया। ठीक, 155 है ना, इसके लास्ट में क्या है? 5 है, इसका लास्ट अंक 5 है, इसमें कहीं 5 है नहीं है, इसलिए ये हमारा विषम हो गया। ठीक, ये हमारा विषम संख्या हो गया। ठीक, 1400 है, 1400 के लास्ट में लास्ट अंक क्या है? 0 है, 0 हमारा इन पांचों में से है नहीं, इसलिए हमारा सम संख्या है। ठीक, ऐसे एक क्या है? एक संख्या है, ये क्या है? सम है कि विषम है? इन पांचों में से कोई नहीं है ना, ये क्या है? हमारा विषम संख्या है। ऐसे 6 है हमारा, 6 इन पांचों में से कोई है? देखो आप, तो ये 6 क्या है? पांचों में से एक है, इसलिए क्या है? सम संख्या है। ठीक, ऐसे ही आप लोग देखते ही बता देंगे कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है। और ये विषम पता करना है, विषम, तो क्या करेंगे आप? 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक, अच्छा सही।
एक अंक छूट जा रहा है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ये 5 अंक जिस संख्या के अंक लास्ट अंक पे होंगे, जिस संख्या के लास्ट अंक ये 5 अंक होंगे, ठीक, पांचों में से कोई एक होगा तो हमारा विषम संख्या होगा। जैसे 155 है ना, 5 हमारा विषम संख्या है ना, लास्ट वाला अंक 5 है ना, इनमें पांचों में से 5 एक मिल गया तो हमारा ये विषम हो गया। मुझे भाग देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बड़े बड़े संख्याओं में भाग दूं। मान लीजिए यहाँ आपके 3 अंक में है संख्या, ठीक, कहीं आपका पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाए, व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, हजारों संख्या एक साथ लिख दिए और आपसे पूछा कि इसमें सम, ये संख्या सम है कि विषम है, तो आपका यही ट्रिक काम आएगा। यदि उसके लास्ट अंक में ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक होगा तो सम होंगे। यदि उसके लास्ट अंक के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 इन पांचों में से कोई एक होगा तो वो विषम होंगे, ठीक। ये सबसे सरल ट्रिक है सम और विषम पहचानने का, ठीक है। चलिए, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।